एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फिजिकल ज्योग्राफी का इस शॉर्ट नोट्स का सीरीज पे मैं आज डिस्कस करूंगी डायस्ट्रोपिक फोर्सेस। मैं आपको प्रीवियस वीडियो पे पार्ट 1 पे मैं डिस्कस की थी ओरिजिन ऑफ द अर्थ, पार्ट 2 पे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एंड पार्ट 3 पे एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। तो प्रीवियस वीडियो पे आप देखे थे क्या होता है डायस्ट्रोपिक फोर्सेस। तो इस वीडियो पे मैं डिस्कस करूंगी डायस्ट्रोपिक फोर्सेस। ये देख सकते हैं, जैसे मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। तो आपका जो अंतर्जात बल है उसका क्या दो टाइप्स है आपका, एक आपका सडन फोर्सेस है और एक क्या है स्लो फोर्सेस। तो स्लो फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, डायस्ट्रोपिक, धीमा गति वाले बल, जिसपे आपका क्या है ओरोजेनिक मूवमेंट होता है और एपिरोजेनिक मूवमेंट होता है। आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे, ओरोजेनिक मूवमेंट एंड एपिरोजेनिक मूवमेंट क्या होता है। तो डायस्ट्रोपिक फोर्सेस का दो टाइप्स, एक ओरोजेनिक एंड एपिरोजेनिक मूवमेंट। तो ओरोजेनिक, ओरो मतलब क्या हो गया आपका माउंटेन, और फॉल्डिंग और फोल्ड से, बलन से और आपका भ्रंश से क्या माउंटेन बिल्डिंग होता है। मैं बाद में आपको दिखाऊंगी कि फोल्ड और फोल्ड से आपका फोल्ड और फॉल्टिंग से कैसे आपका माउंटेन बिल्डिंग होता है, पर्वत का निर्माण होता है। और एपिरोजेनिक मूवमेंट आपका क्या हो गया, एपी मतलब आपका क्या हो गया लैंड, और कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप, जेनिक मतलब फॉर्मिंग और मूवमेंट। सो इट रेफर्स टू कॉन्टिनेंटल स्केल लैंड डेवलपमेंट। तो इस पे आपका लैंड का डेवलपमेंट होता है, इससे आपका माउंटेन बिल्डिंग होता है, पर्वत का निर्माण होता है। तो टाइप्स ऑफ ओरोजेनिक मूवमेंट, जब चट्टानें दबाव के कारण मुड़ जाती है तो इसे क्या बलन कहते हैं। When rocks bend due to compression, it is called folding। दोस्तों कभी कभी आप इंग्लिश वर्ड भी देख के रखिए, क्योंकि जैसे आपका डायस्ट्रोपिक, ओरोजेनिक, ये सब वर्ड से आपका क्वेश्चन आती है। तो इससे बलित पर्वत बनते हैं आपका ओरोजेनिक मूवमेंट, जैसे आपका हिमालय आल्प्स हो गया आपका बलित पर्वत। मैं आपको इस वीडियो में शॉर्ट्स डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका इंपॉर्टेंट है मैं वही डिस्कस कर रही हूँ, जो मतलब जिस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम पे आती है। तो ये देखिए, व्हेन रॉक्स ब्रेक एंड मूव अलोंग ए फॉल्ट इट इज कॉल्ड फॉल्टिंग। जब चट्टानें टूटकर एक दूसरे से घिसक जाती है तो इसे क्या भ्रंशन कहते हैं, फॉल्टिंग कहते हैं। इट फॉर्म्स ब्लॉक माउंटेन, इससे क्या आपका ब्लॉक माउंटेन बनता है, जैसे ब्लॉक फॉरेस्ट जो आपका जर्मनी पे है, भोजगेज, ये इसका एग्जाम्पल है ब्लॉक माउंटेन का। ओरोजेनिक मूवमेंट क्या है, दीज आर मूवमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर माउंटेन बिल्डिंग, और ये मुख्यतः 36 दिशा में होते हैं, मतलब ये आपका होराइजेंटल डायरेक्शन पे ये मूवमेंट होता है आपका ओरोजेनिक मूवमेंट। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टाइप्स ऑफ मूवमेंट। आपका क्या क्या टाइप्स का मूवमेंट, मतलब आपका क्या क्या टाइप्स का माउंटेन आपका पूरे वर्ल्ड पे देखने के लिए मिलता है। नंबर 1 पे आपको मिलेगा फोल्ड माउंटेन, नंबर 2 पे आपका ब्लॉक माउंटेन, और नंबर 4 पे आपका वॉल्केनिक माउंटेन, एंड नंबर 3 पे आपका वॉल्केनिक माउंटेन, एंड नंबर 4 पे आपका क्या है रेसिडुअल माउंटेन। तो ये 4 टाइप्स जो आपका माउंटेन है, इसी पे आपके पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड पे जितने सारे माउंटेन है, सारे माउंटेन कवर होता है। तो फोल्ड माउंटेन क्या है, चट्टानों के मुड़ने से मतलब बनते हैं, मुड़ने से ये बनते हैं आपका बलित पर्वत, जैसे आपका हिमालय हो गया। ब्लॉक माउंटेन जैसे फॉल्टिंग से, भ्रंशन से बनते हैं, फ्रॉम ड्यू टू द फॉल्टिंग, जैसे आपका ब्लैक फॉरेस्ट, जैसे आपका इंडिया का सतपुरा बिंधान रेंज हो गया आपका ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल। अब हो गया क्या आपका वॉल्केनिक माउंटेन, ज्वालामुखी विस्फोट से बनते हैं, फ्रॉम बाय वॉल्केनिक इरप्शन, जैसे आपका माउंट फूजी। रेसिडुअल माउंटेन अपरदन से बनते हैं, क्या होता है आपका लास्ट स्टेज पे, जो आपका जैसे फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन आपका क्या जब बहुत पुराना हो जाता है तो वो लास्ट में आपका रेसिडुअल माउंटेन अपरदन से वो बनते हैं, जैसे अरावल्ली माउंटेन, ये आपका क्या एक रेसिडुअल माउंटेन है। तो देखिए हम लोग फोल्ड माउंटेन का लिस्ट देखते हैं। कभी कभी आपका ये से मतलब यहाँ से क्वेश्चन आती है कि आपका आल्प्स माउंटेन क्या माउंटेन है, एंडीज माउंटेन किस टाइप का माउंटेन है, आपका फोल्ड माउंटेन है कि ब्लॉक माउंटेन है कि वॉल्केनिक माउंटेन है, क्या माउंटेन है। तो देखिए हिमालय आपका एशिया पे है, जो इंडिया, नेपाल और भूटान और चाइना का बॉर्डर शेयर करता है। तो ये हो गया आपका हिमालय फोल्ड माउंटेन। आल्प्स आपका यूरोप पे है, एंडीज आपका साउथ अमेरिका जो लॉन्गेस्ट फोल्ड माउंटेन है आपका। रॉकी माउंटेन आपका क्या नॉर्थ अमेरिका पे है, एटलस माउंटेन आपका अफ्रीका पे है, मोरक्को और अल्जीरिया दो कंट्री पे फैला हुआ है। उरल माउंटेन आपका रसिया पे है, यूरोप एशिया बाउंड्री पे। जाग्रोस माउंटेन आपका ईरान पे है। एप्लिसियन माउंटेन आपका नॉर्थ अमेरिका ओल्ड फोल्ड माउंटेन है ये। और आपको पता है एप्लिसियन माउंटेन पे आपको क्या एंथ्रासाइट कोल मिलता है। पेरिस माउंटेन क्या पर बिटवीन स्पेन और फ्रांस का बीच पे है ये। कर्फेथियन माउंटेन ये क्या आपका ईस्टर्न यूरोप पे है ये। तो ये सारे आप एक बार देख लीजिए, ये यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है कि आपका यहाँ ये फोल्ड माउंटेन कहाँ कहाँ है, और ये देख लीजिए।
जैसे योंग फोल्ड माउंटेन, जैसे आपका ऑप्शन पे होगा एप्लेसियन, उरल, आरावल्ली या हिमालय, क्या आपका योंग फोल्ड माउंटेन है? तो जैसे देखिए हिमालय, अल्प्स, एंडीज, ये सब क्या हो गया आपका एंडीज, ये सब क्या हो गया आपका योंग फोल्ड माउंटेन। एंड ओल्ड फोल्ड माउंटेन आपका क्या है? एप्लेसियन, उरल, आरावल्ली, ये सब क्या हो गया आपका ओल्ड फोल्ड माउंटेन। तो नेक्स्ट चलते हैं माउंटेन लिस्ट। ये देखिए मेजर ब्लॉक माउंटेन का इन द वर्ल्ड क्या क्या है? जैसे बोस्जेस माउंटेन फ्रांस पे है, ये आपका आता है क्वेश्चन पे, जैसे बोस्जेस माउंटेन ये आपका कहाँ पर है? फ्रांस पे है। और ये आपका किस टाइप का माउंटेन है? ब्लैक फॉरेस्ट आपका जर्मनी पे है, जो आपका क्या ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। सेरा नेवेदा आपका यूएसए पे है। राइन रिफ्ट वैली एसोसिएटेड ब्लॉक माउंटेन वोस्जेस एंड ब्लैक फॉरेस्ट। अच्छा, आपका जैसे ब्लैक फॉरेस्ट जो आपका रोस्ट एंड ग्रावन का मतलब जो आपका क्या है, एक ब्लॉक माउंटेन है। और जो रिफ्ट वैली पे जो बना है वो क्या है? राइन रिफ्ट वैली। मैं आपको बताती हूँ रिफ्ट वैली और ग्रावन क्या है। और आपका रेविनजोरी माउंटेन आपका कहाँ पर है? अफ्रीका पे, उगांडा पे, कांगो बॉर्डर पे। हार्ज माउंटेन आपका जर्मनी पे है। सतपुरा रेंज आपका इंडिया पे है, एग्जाम्पल ब्लॉक माउंटेन। सतपुरा और बिंदहान के बीच पे जो आपका नर्मदा तापी जो रिवर है वो क्या है? रिफ्ट वैली का एग्जाम्पल है। अब देखते हैं मेजर वॉल्केनिक माउंटेन। अब वॉल्केनिक माउंटेन देखते हैं, जैसे माउंट फूजी क्या हो गया आपका? एक वॉल्केनिक माउंटेन जो जापान पे है, मोस्ट फेमस स्ट्रेटो वॉल्केनो। मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगी वॉल्केनो के जो टाइप्स है आपका वो सारे। माउंट वो आपका मैं डिस्कस करूंगी सडन फोर्सेस पे, जैसे आपका सडन फोर्सेस हो गया वॉल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक, ये सब पे। माउंट किलिमंजारो ये क्या अफ्रीका का एक हाईएस्ट वॉल्केनिक वॉल्केनो इन अफ्रीका है। तो आपका जैसे माउंट किलिमंजारो आपका क्या माउंटेन है? ब्लॉक माउंटेन है ना आपका फोल्ड माउंटेन है? इस तरह से क्वेश्चन आता है। जैसे माउंट किलिमंजारो हो गया आपका वॉल्केनो माउंटेन। माउंट एटना यूरोप पे है, जो आप वेरी एक्टिव वॉल्केनो। मोना लोया, एक मोना किया है, आप देख सकते हैं मोना किया जो यूएसए पे है, और एक मोना लोया वही भी आपका यूएसए है। वॉल्यूम बाय द वॉल्केनो बाय वॉल्यूम, लार्जेस्ट वॉल्केनो बाय वॉल्यूम। माउंट वेसुवियस जो आपका इटाली पे है। क्रैकेतोवा जो आपका इंडोनेशिया पे, कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि क्रैकेतोवा आपका कहाँ पर है? इंडोनेशिया पे। कोटोपेक्सी आपका एंडीज एंडीज रीजन पे है, वेरी हाई एक्टिव वॉल्केनो है। माउंट सेंट हेलेंस आपका वाशिंगटन यूएसए पे है। उसके बाद क्या पोपो कैटेपेटी आपका मैक्सिको पे है, जो आपके मैक्सिको के पास एक्टिव वॉल्केनो है। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट रेसिडुअल माउंटेन इन द वर्ल्ड। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ ब्लॉक माउंटेन और जो आपका फोल्ड माउंटेन होता है वो बाद में आपका जब रेसिडुअल से अपरधन से आपका क्या आपका अपरधन से आपका इरोजन से आपका रेसिडुअल माउंटेन बन जाता है। जैसे आरावल्ली रेंज इंडिया वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेसिडुअल माउंटेन इन द वर्ल्ड। ये आपका माउंटेन आप सोच लीजिए प्री कैम्ब्रियन कैम्ब्रियन पीरियड का है। तो जूलॉजिकल टाइम स्केल पे आपको पता चलेगा कि आपका प्री कैम्ब्रियन पीरियड क्या होता है, सैनोजोइक पीरियड, नियोजोइक पीरियड क्या है, सिल्यूरियन पीरियड क्या है आपको। तो प्री कैम्ब्रियन पीरियड पे मतलब आप सोच सकते हैं कम से कम 4000 मिलियन ईयर्स एगो पे। उसके बाद आप देख सकते हैं एपोलिसियन माउंटेन जो आपका यूएसए पे, कनाडा पे, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है आपका, जो अभी इरोजन हो रहा है इसलिए एक रेसिडुअल माउंटेन पे ये कन्वर्ट हो गया है। स्कॉटिक्स हाईलैंड यूके पे है। वेस्टर्न घाट पे भी रेसिडुअल अपरदन हो रहा है, जो क्या ओल्ड स्कर्पमेंट रेसिडुअल टाइप आपका। सतपुरा रेंज, नीलगिरी हिल्स, उरल माउंटेन, ये क्या आपका रेसिडुअल माउंटेन का एग्जाम्पल है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं एपिरिजोनिक मूवमेंट। तो देखिए क्या है, ये बड़े भूभाग का धीमे ऊर्ध्वाधर जैसे आपका ऊर्ध्वाधर जैसे वर्टिकल आंदोलन होते हैं। ये जैसे आप ओरिजिनिक मूवमेंट पे आप क्या देखिए होराइजेंटल मूवमेंट होता है 36, और इस पे क्या आपका वर्टिकल मूवमेंट होता है, ऐसे वर्टिकल मूवमेंट होता है। दीज आर स्लो वर्टिकल मूवमेंट टू लार्ज लैंड एरियाज, जैसे कंटिनेंट का हो गया, महाद्वीप का। ये देखिए भूमि का धीरे धीरे ऊपर उठना उत्थान कहलाता है। स्लो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ लैंड इज कॉल्ड अपलिफ्ट। और क्या इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्लेटो रेज्ड लैंडफॉर्म। इसमें क्या आपका पेनिनसुलर प्लेटो जैसे जैसे पठार का निर्माण होता है। अवतलन क्या है? धसाव, सब्सिडेंस, भूमि के धीरे धीरे नीचे धसना क्या है? आपका अवतलन कहलाता है। स्लो डाउनवर्ड सिंकिंग ऑफ लैंड इज कॉल्ड सब्सिडेंस। इट लेड्स टू फॉर्मेशन ऑफ बेसिन और सेलो सी, तटीय क्षेत्र का धंसना, सिंकिंग ऑफ कोस्टल एरिया। इन एब्रिजनिक मूवमेंट लैंड राइजेस और सिंक स्लोली, वर्टिकल मूवमेंट। देखिए पॉजिटिव एब्रिजनिक मूवमेंट क्या हो गया? अपलिफ्टमेंट आपका अपलिफ्ट ऑफ द लैंड। एंड नेगेटिव एब्रिजनिक मूवमेंट आपका क्या हो गया? सब्सिडेंस, अवतलन ऑफ लैंड। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फोल्ड। देखिए थोड़ा देर पहले हम लोग क्या फोल्ड जैसे देख रहे थे, फोल्ड और फोल्ड से आपका क्या मतलब माउंटेन बिल्डिंग होता है। तो क्या क्या टाइप्स का आपका फोल्ड आता है, फोल्ड होता है, इस पे आपका बहुत टाइम क्वेश्चन बनता है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं।
तो ये देखिए एंटीक्लाइन अपवर्ड फोल्ड, ऊपर की ओर मुड़ा हुआ। ओल्ड रॉक्स आर सेंटर, जहां पर आपका क्या ओल्ड रॉक्स आपका सेंटर पे होती है, तो वहां पर क्या आपका इरोजन मतलब आपका कम होता है। उसके बाद देखिए सिंक्लाइन डाउनवर्ड फोल्ड, नीचे की ओर मुड़ा हुआ, बीच में क्या नई चट्टानी होती है। मोनोक्लाइन वन साइडेड फोल्ड होगा, एक तरफा झुका हुआ होगा। रोक बैंड इन वन डायरेक्शन, मैं आपको डायग्राम से दिखाने वाली हूँ। आइसोक्लिनल पैरेलल लाइन, दोनों भुजाएं समानांतर होगा। ओवर टर्न फोल्ड वन लाइन ओवर टर्न, एक भुजा उलट जाती है। सेम डायरेक्शन डिप, दोनों एक ही दिशा में झुकते हैं। ओवर टर्न फॉर्म पे क्या होता है, दोनों एक ही दिशा में झुकते हैं। ये देखिए जैसे आपका हो गया टाइप्स ऑफ फोल्ड एंटीक्लाइन। तो एंटीक्लाइन फोल्ड पे आपका क्या होता है, जैसे आपका अपवर्ड फोल्ड होता है। ये क्या हो गया आपका अपवर्ड फोल्ड, ये हो गया एंटीक्लाइन, और ये हो गया आपका सिंक्लाइन। ये आपका जैसे कॉन्वेक्स, और ये क्या हो गया कॉनकेव। तो यहाँ पर क्या होता है ओल्डेस्ट बेड होता है, क्योंकि ओल्ड रॉक होता है, क्योंकि ओल्ड बेड क्या होता है ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो इसीलिए इसका इरोजन नहीं हो पाता है। और यहाँ पर आपका न्यू रॉक होता है, तो बहुत जल्दी उसका क्या अपर्दन हो जाता है, इरोजन हो जाता है। तो ये हो गया आपका एंटीक्लाइन। सिंक्लाइन डाउनवर्ड फोल्ड, ये हो गया आपका सिंक्लाइन। न्यू रॉक्स एट द सेंटर, यहाँ पर क्या न्यू रॉक्स होता है। मोनोक्लाइन वन साइडेड फोल्ड, मोनोक्लाइन फोल्ड वन साइडेड फोल्ड, इसमें क्या आपका रॉक बैंड इन वन डायरेक्शन, ये आपका वन डायरेक्शन पे ऐसे झुका हुआ रहेगा, वन डायरेक्शन पे। कुछ इस टाइप से ये मोनोक्लाइनल फोल्ड हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं आइसोक्लिनल फोल्ड। आइसोक्लिनल फोल्ड क्या होगा, पैरेलल लाइंस, दोनों भुजाएं समानांतर होगा, कुछ इस टाइप से। ये क्या इतना परफेक्ट नहीं हो रहा है, ये देखिए आइसोक्लाइनल फोल्ड है, तो आप लोग समझ जाइए। तो ये हो गया आपका आइसोक्लिनल फोल्ड। ओवरटर्न्ड फोल्ड, वन लाइन क्या ओवरटर्न्ड होगा, वन लाइन एक भुजा उलट जाती है, इसमें एक भुजा ऐसे करके उलट जाती है। और क्या रिकवर्ड फोल्ड ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, कुछ इस टाइप से होता है, ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल इस टाइप से हो जाएगा। रिकमेंड के बाद आपका क्या बन जाता है फोल्ड, नैप फोल्ड, ये कुछ इस टाइप से होता है। ये जैसे एंटीक्लाइन हो गया, ये सिंक्लाइन हो गया, ये मोनोक्लाइन हो गया, ये वाला, ये आपका आइसोक्लिनल हो गया, ये आपका ओवर टर्न फोल्ड हो गया। रिकमेंड फोल्ड आपका ये हो गया ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, एंड नैप फोल्ड आपका ये हो गया, स्टेप का ये झुका हुआ रहेगा पूरा इस टाइप से, पूरा ये झुका हुआ रहता है आपका नैप फोल्ड। तो ये क्या है आप लोग देखिए, इसको इरेज करते हूँ। ये देखिए क्या है, लार्ज स्केल ओवर टर्न फोल्ड वेयर रॉक्स लेयर आर पुश्ड फर ओवर अनदर लेयर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कंप्रेशन, बहुत बड़ा मुड़ा हुआ फोल्ड जिसमें चट्टान दूसरी चट्टानों के ऊपर दूर तक सरक जाती है। पूरे ये क्या ऐसे सुला हुआ रहता है, पूरे हॉरिजॉन्टल होता है ये नैप फोल्ड। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जैसे ये एंटीक्लाइन फोल्ड हो गया, ये सिंक्लाइन हो गया, ये मोनोक्लाइन, ये वानोक्लाइन बेंड्स ऑन वन वे। आइसोक्लाइन ये देखिए पैरेलल लाइन से ओवरटर्न फोल्ड, वन लाइन ओवरटर्न। रिकमेंड फोल्ड ये हो गया। सिमेट्रिकल फोल्ड ये हो गया, सिमेट्रिकल फोल्ड और इक्वल साइड्स ये हो गया एसिमेट्रिकल फोल्ड। तो ये देखिए जैसे सबसे पहले अगर आपका फोल्ड होगा तो जैसे मोनोक्लाइन होगा, उसके बाद सिंक्लाइन होगा, एस सिमेट्रिकल फोल्ड होगा, एसिमेट्रिकल फोल्ड होगा, फिर ओवरटर्न होगा, ओवरटर्न से आपका रिकमेंड फोल्ड होगा, और रिकमेंड फोल्ड से आपका नैप फोल्ड बनेगा। तो कभी कभी आपका ऐसे असेंडिंग ऑर्डर से आपका क्वेश्चन पे आता है कि ओवरटर्न के फोल्ड के बाद आपका रिकमेंड फोल्ड, और रिकमेंड फोल्ड के बाद आपका क्या नैप फोल्ड बनती है। अब देखिए ये हो गया आपका फोल्ड्स का पार्ट फोल्ड। ये जैसे देखिए भ्रंशन, ये लटकती दीवार है, हैंगिंग वैली हो गया इधर वाला पार्ट, और ये फॉल्ट पैन हो गया, और इधर वाला पार्ट क्या हो गया आपका फुटवेल आधार दीवार। ये फॉल्ट प्लान हो गया, और ये फॉल्ट लाइन हो गया, ये फॉल्ट लाइन आ गया हो गया।
मैं आपको दिखाती हूँ। ये हो गया आपका फॉल्ट लाइन, ये फॉल्ट प्लेन, ये हो गया आपका हैंगिंग वैली, ये हो गया आपका फॉल्ट प्लेन, ये हो गया आपका फुटवेल, मतलब ये हैंगिंग वेल, ये फुटवेल। इसे हम लोग स्ट्राइक भी बोलते हैं। और ये जो जो कोन बना के है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डीप। डीप। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ फोल्ड। जैसे आपका नॉर्मल फोल्ड हो गया, रिवर्स फोल्ड हो गया, टेंशन खिंचाव, अपर ब्लॉक हैंगिंग वेल नीचे, इसमें हैंगिंग वेल क्या आपका नीचे गिरता है। मतलब ये आपका जैसे हो गया, ये आपका हैंगिंग वैली हो गया, और ये आपका हो गया फुटवेल, ये आपका फुटवेल हो गया। तो इसमें क्या होगा, अपर हैंगिंग वैली वेल नीचे गिरेगा, इस पे जो आपका ये हैंगिंग वैली है ये नीचे गिरेगा, हैंगिंग वैली। रिवर्स फोल्ड क्या होगा, कंप्रेशन दबा, अपर जो ब्लॉक है ऊपर उठता है, अपर जो ब्लॉक है वो क्या है, ऊपर उठता है। ये जो ब्लॉक है ये ऊपर ही उठता है, और ये जो आपका ब्लॉक है ये नीचे जाता है। अपर ब्लॉक मतलब आपका हैंगिंग वॉल हो गया, हैंगिंग वॉल क्या है, इस पे ऊपर ही जाएगा। मतलब ये सोचिए नॉर्मल फोल्ड पे आपका ऑपोजिट होता है, जो अपर ब्लॉक है हैंगिंग वॉल जो है नीचे गिर जाता है, और रिवर्स फोल्ड में आपका क्या हो है, अपर ब्लॉक आपका ऊपर उठता है। और आपका नॉर्मल फोल्ड पे आपका ग्रावेन होस्ट रिफ्ट वैली का निर्माण होता है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। देखिए आपका मैन है, आपका नॉर्मल फोल्ड और रिवर्स फोल्ड। तो ये देखिए अब थ्रस्ट फोल्ड हो गया, स्ट्राइक स्लिप फोल्ड हो गया, ऑब्लिक्यू फोल्ड हो गया, ये सब आप लोग थोड़ा थोड़ा करके देख लेंगे। जैसे थ्रस्ट फोल्ड रिवर्स फोल्ड का ही लो एंगल टाइप फोल्ड है। मैं पहले इसको सबसे पहले इरेज कर देती हूँ, इरेजर। रिवर्स फोल्ड का ही लो एंगल टाइप है आपका थ्रस्ट फोल्ड। स्ट्राइक स्लिप फोल्ड हो गया, ब्लॉक साइड वे मूव करते हैं, और नो अप डाउन ओनली हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। और ऑब्लिक्यू फोल्ड हो गया आपका मिक्स्ड, अप डाउन प्लस स्लाइड वे दोनों। देख सकते हैं कि ये इस अफ्रीकन रिफ्ट वैली, राइन रिफ्ट वैली, बाइकाल रिफ्ट वैली, नर्मदा रिफ्ट वैली, तापी रिफ्ट वैली, ये सब क्या है आपका रिफ्ट वैली का मतलब एग्जाम्पल है। मतलब आपका मूवमेंट का टाइम जो पार्ट आपका नीचे दब जाता है वो क्या हो गया आपका रिफ्ट वैली, जैसे कि आप डायग्राम पे देख सकते हैं। ये देखिए ये नॉर्मल फोल्ड से ये जो बीच का पार्ट है ये क्या ऊपर उठ जाता है, जिसे हम लोग होस्ट बोलते हैं। और जो नीचे वाला पार्ट जब नॉर्मल एंड नॉर्मल फोल्ड का वजह से नीचे वाला पार्ट जब दब जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रावन। जैसे आप सोच लीजिए, जैसे इंडिया पे बिंधान सतपुरा का बीच, जैसे आपका नर्मदा रिवर है, इधर बिंधन है, इधर सतपुरा है, बीच में आपका नर्मदा रिवर है। इसी तरह से आपका ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, राइन रिफ्ट वैली, बैकाल रिफ्ट, नर्मदा रिफ्ट, तापी रिफ्ट, ओटावा ग्रावेन, आइसलैंड रिफ्ट, वेस्ट अंटार्कटिक रिफ्ट, ऐसे ही बना हुआ है। मतलब आपका बीच वाला जो अपवर्ड पोर्शन होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, होस्ट। एंड ये आपका ये इसका आपको ब्लॉक माउंटेन भी बोला जाता है। और ये जो पार्ट हो गया ये हो गया आपका ग्रावेन। सो थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग माय वीडियो। इस तरह से वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि मैं इस तरह से वीडियो और भी बना पाऊँ।